बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय जनता दल ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की, जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार नई संसद के बहाने कलंक का इतिहास लिख रही है। आरजेडी के विवादित ट्वीट पर सियासत गर्म है। जिस समय देश के लोग ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे थे, नए भारत की गौरव गाथा लिखी जा रही थी, उसी समय विरोध के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक विवादित ट्वीट हुआ। आरजेडी ने ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन को दिखाते हुए ट्वीट किया और पूछा यह क्या है। आरजेडी के विवादित ट्वीट ने देश के सियासी हलके में हलचल मचा दी। हर तरफ से आरजेडी के विवादित ट्वीट की आलोचना शुरू हो गई। खुद तेजस्वी यादव ये कहते हुए सवाल से बचते दिखे कि उन्होंने ट्वीट नहीं देखा है। हमको जानकारी नहीं, देख लेंगे। आरजेडी ने विवादित ट्वीट किया तो भला जेडीयू के नेता कहां पीछे रहने वाले थे। आरजेडी के बाद जेडीयू ने नए संसद भवन के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि केंद्र सरकार नई संसद के बहाने कलंक का इतिहास लिख रही है। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर अगर किसी को ताबूत दिखता है तो पूछना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग अगले सत्र में बहिष्कार करेंगे इस मंदिर का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग अगले सत्र में बहिष्कार करेंगे इस मंदिर का? नए संसद भवन को लेकर आरजेडी के विवादित ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशाना साधा है। कुशवाहा ने इसे घृणित मानसिकता बताते हुए कहा कि आरजेडी के ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। घोर आपत्तिजनक है और घटिया मानसिकता का प्रतीक है। घृणा से भरा हुआ यह काम है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन सवाल है कि क्या विरोध के नाम पर लोकतंत्र के मंदिर की तुलना ताबूत से करना ठीक है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। अब आरजेडी की ताबूत वाली सियासत को समझिए। संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संसद भवन में देश भर से चुने गए सांसद बैठते हैं। यहीं पर देश के विकास की नीति का निर्धारण होता है। पुराना संसद भवन करीब 100 साल पुराना हो चुका है, इसलिए नया संसद भवन बनाने की जरूरत पड़ी। रविवार को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। विपक्ष का विरोध ये था कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन कराया जाना चाहिए, यानी विपक्ष प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है। लेकिन इसी विरोध के क्रम में आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी ने ताबूत की फोटो ट्वीट कर लिखा कि ये क्या है। हालांकि आरजेडी ने नए संसद भवन के स्ट्रक्चर पर निशाना साधा है, लेकिन सवाल है कि क्या संसद भवन की तुलना ताबूत से की जा सकती है? लोकतंत्र के मंदिर की तुलना ताबूत से की जा सकती है? क्या संसद भवन किसी एक दल का होता है? ये तमाम सवाल हैं। क्या पीएम के विरोध के चक्कर में आरजेडी ने देश का अपमान कर दिया है? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए बढ़ते आगे। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने के विरोध में बिहार कांग्रेस ने पटना में प्रतिरोध मार्च निकाला, तो जेडीयू ने बाबा साहब की मूर्ति के आगे विरोध दर्ज कराया, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। एक तरफ दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी ओर बिहार में धरना के साथ साथ प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा था। राष्ट्रपति से संसद के नए भवन का उद्घाटन नहीं कराए जाने के विरोध में बिहार कांग्रेस ने पटना में प्रतिरोध मार्च निकाला। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाते दिखे। नहीं, हम लोग तो प्रतिकार के रूप में ये मार्च है, प्रतिकार मार्च कि महामहिम राष्ट्रपति की अनदेखी गई, महामहिम उपराष्ट्रपति की अनदेखी की है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रतिकार करने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शन जेडीयू ने भी किया। पटना में जेडीयू नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे धरना दिया। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा
कि बीजेपी देश के इतिहास को बदलने की साजिश कर रही है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वह लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। जेडीयू के उपवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि ये सभी भारत तोड़ने वाले लोग हैं। ये लोग राज सत्ता में 18 साल से हैं, तो 18 साल में जो राज भोगा है, थोड़ा सा उपवास कर रहे हैं तो शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन न कराने को लेकर विपक्ष ने विरोध शुरू किया था। अगले ही साल लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में विरोध की सियासत के और भी गरमाने की गुंजाइश है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब नई संसद पर विपक्ष की सियासत को समझिए। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन क्यों किया। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए था। सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख है, इसलिए उन्होंने किया। राष्ट्रपति के नाम पर विपक्ष सियासी विरोध जता रहा है। हालांकि जवाब में सत्ता पक्ष का कहना है कि पहले भी ऐसा होता रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पीएम रहते उद्घाटन किया था। संसद की लाइब्रेरी और एनेक्सी भवन का उद्घाटन उस वक्त किया गया था। यही नहीं, कई राज्यों में विधानसभा का उद्घाटन भी राज्यपाल से नहीं कराया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष विरोध के नाम पर सियासी रोटी सेक रहा है। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत पूजा से हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। 28 मई 2023 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का पर्व है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग हुई। भारत के गणतंत्र की शान में 4 चांद लगाने वाले इस भवन की खूबसूरती, जो आजाद भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत पूजा से हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हवन हुआ। पीएम मोदी पूजन हवन के बाद सेंगोल के सामने दंडवत हुए। साथ ही संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अधिनम संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। अधिनम मठ के पुजारियों ने संसद के नए भवन में पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरु ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये मौका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है। भले ही इच्छा किसी और सरकार ने जताई हो, लेकिन उसे पूरा मोदी सरकार ने किया। अच्छा होता विरोध की राजनीति को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियों के नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब नई संसद के मायने समझिए। नई संसद पुरानी संसद से क्यों अलग है? तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नया भवन ज्यादा बेहतर और हाईटेक है। देश की नई संसद में अखंड भारत का नक्शा बना है। अंबेडकर, सरदार पटेल, चाणक्य जैसी कई प्रतिमाओं को उकेरी गई है, जिसे देखकर देशवासियों को भारतीय संस्कृति पर गर्व हो। इस भवन में देश के अलग अलग हिस्सों की विविधताएं समाहित है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है।
संसद के परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। आप कह सकते हैं कि नई संसद में देश की संस्कृति और गौरव का ध्यान रखा गया है। यही नहीं, परिसीमन के बाद सीटें बढ़ी तो भी सदस्यों के बैठने की जगह पर्याप्त होगी और इसी सब मायनों में ये नया संसद भवन काफी खास है।